अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया जी आज के ब्लॉग के अंदर। अभी आज जो है ना सैटरडे का दिन है और हम लोग जो है ना इस वक्त मेरे साथ बच्चे ही हैं दोनों, हम लोग जा रहे हैं गांव में अपने। मैंने लास्ट टाइम दिखाया था आपको कि नेम प्लेट्स जो है ना, नेम प्लेट कह लें या तख्ती जो होती है, कतबा उसका कवर का जो होता है वो बेसिकली बनवाया था। तो गर्मी बहुत हो गई है, वो काफ़ी लेट हो गया है, तो मैंने कहा ये लगवा दें। ज़्यादा बेहतर है कि लेट से लेट होता जाता है, फिर कब्रें भूल जाती हैं लोगों को। मीन्स के जाना आना हमारा ऐसे ही होता है मंथली 1-2 दफ़ा। तो कब्रिस्तान में कब्रें आजकल इतनी ज़्यादा बन रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना मीन्स के ये ना हो कि कुछ टाइम के बाद हमें भूल ही जाएँ कि हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे वालिदैन की कब्रें कहाँ पे हैं। वालदा का तो लग गया था कतबा भी वालिद साहब को, और मेरे दादाजी का उनका रहता था, वो मैंने कहा बनवाया है अभी। मेरे दादू का ऐसे ही हुआ था, मेरी जो दादी माँ थी कि हम लोग करते करते वो एक टाइम आया कि हमें उनकी कब्र भूल गई। अब एक्चुअल कब्र उनकी 2-3 कब्रों के अंदर कन्फ्यूजन है हमें कि कौन सी कब्र है, तो इसलिए मैंने उनका नहीं अभी फ़िलहाल बनवाया जब तक क्लैरिफाई नहीं हो जाता। बाकी यह है कि 2 कतबे बनवाए हैं, तो आज मिस्त्री वगैरह से बात करके ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह सारा कुछ इसके साथ जो है ना वहाँ पे अरेंज करेंगे। कल इंशाल्लाह लगा के दोनों कब्रें रेडी कर देगा मिस्त्री ने। ये बात तो यही कहा कि एक मजदूर चाहिए, एक मिस्त्री, दोनों रेडी करते हैं। तो अभी बच्चे जो ना एक्साइटेड थे क्योंकि घर में बैठ बैठ के पेपर थे इनके भी, ये भी तंग आ गए थे। तो अभी मैंने कहा चलो इनकी भी सैर हो जाएगी, हम लोग जाएंगे थोड़ा घूम फिर लेंगे। ये भी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलें कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो अभी चलते हैं। और साथ में मैंने देसी घी भी कहा था, वो भी लेके आना है। 1-2 जगह से मक्खन का पता किया था, मक्खन भी, क्योंकि बच्चे जो है ना देसी घी नहीं खाते, वो कहते हैं कि हमें मक्खन में बनी हुई रोटी जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इनके लिए मक्खन अरेंज करने का मैंने कहा था। अभी देखते हैं कि वो कुछ अरेंज हुआ है कि नहीं, वो भी लाना था। 2-3 काम थे, मैंने कहा एक ही शिफ्ट में हो जाएंगे। हमारे जो है ना गाँव के जो जाने वाला रोड उस पर हम आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आजकल गंदम का सीज़न है और गंदम की कटाइयाँ चल रही हैं, सब साइडों पे थ्रेशरें वगैरह लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा गंद है आजकल मार्केट के ऊपर, इसकी वजह से जो है ना मीन्स के आप लोग देख सकते हो, ये जो है ना गंदम का भूसा होता है, इसको तूड़ी बोलते हैं। तूड़ी की जो है ना तड़े इसको बोलते हैं पंजाबी में। तड़े रेडी हो चुकी हैं, ये भी बड़ी महंगी बिक रही है आजकल। इसकी भी हालत ये है कि कोई टाइम था कि बड़ी सस्ती होती थी, आजकल इसकी भी बड़ा अच्छा खासा रेट है, लेकिन गंदम का रेट नहीं है। ये बेचारे वो किसान लेके जाते हैं जिन्होंने भैंसों वगैरह को डालना होता है। बाकी इस वक्त दोपहर का टाइम है और इस वक्त 12 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और अच्छी खासी गर्मी है। पहले हमारा था कि हम बाइक पे ही चले जाएं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने कहा नहीं, बाइक पे ना सामान भी था हमारे पास, कतबे वगैरह थे और बाकी कुछ भी था। फिर मैंने कहा नहीं भाई जो है ना मेरी तरफ करना। तो मैंने कहा कि ये जो है ना इसको बेहतर है कि गाड़ी पे जाएं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये ना हो के फिर एंटीबायोटिक का कोर्स जो है ना वो भी बड़ा महंगा है। आपको पता ही है कि बीमार हो जाए पाकिस्तान में तो जितने का पेट्रोल होता है उससे ज़्यादा का एंटीबायोटिक्स लग जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा, और फिर बच्चे भी रेडी हो गए, उन्होंने कहा हमने भी जाना, चलो घूम फिर आएंगे। मैंने कहा चलो भैया आप भी चलो, तो ये भी रेडी हो गए। चलें अब रमा दमा है। हम लोग आजकल ट्यूबवेल वगैरह पे नहा रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम भी कभी नहाया करते थे, लेकिन आजकल तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना ऊपर गर्मी होती है, अंदर पानी ठंडा होता है, तो वो हीट अप होने का ही चांस है ज़्यादा अगर आप कंट्रोल टेम्परेचर जोन में जाके करें ऐसी हरकतें। तो देखिए अब हम वापस जा रहे हैं, मगरिब का टाइम हो गया है। सारा दिन रह के जो है ना अभी फ़िलहाल अभी जो है ना काम बात हो गई है। अभी आजकल आपको पता है गंदम की कटाई का सीज़न है, जिसकी वजह से मिस्त्री मजदूर वगैरह काफ़ी बिजी हैं। गाँव देहातों लोग में काफ़ी ज़्यादा वो अपनी उसको जो है ना अपनी गंदम बनाने के लिए वो गंदम काट रहे हैं। काट के फिर उनको जो हिस्सा मिलता है उससे पूरे साल की गंदम पैदा करते हैं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए गंदम जमा करते हैं। इसलिए आजकल मिस्त्री मजदूर जो है ना काफ़ी शॉर्ट हैं। लेबर जो है ना इस वक्त फुल्ली बिजी है अपने पूरे साल की कटाई करके गंदम को जमा करने के लिए। इसलिए आज नहीं मिल सके, हमने सामान मटेरियल वगैरह परचेज़ करके जो है ना उसको हमने कर दिया है। कल अगर मिल गया होपफुली, कल उम्मीद तो बड़ी है कि कल मिल जाएगा। अगर ना मिला तो फिर जो है ना 1-2 दिन तक मिस्त्री अरेंज हो जाएगा, फिर लगवा देंगे। अभी फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं क्योंकि जो है ना यहाँ पे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वहाँ हमें आदत होगी अभी लड़की की, तो इसलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सलाद के लिए मेरा जो है ना सामान ख़त्म हुआ था। मैं सुबह मार्केट गया हूँ और सब्ज़ी मंडी गया हूँ, वहाँ पे तरें मिली मुझे आज। मैं तो पूरा शापर लेके आ गया हूँ मैं तरों का। एक शापर मैंने लिया है खीरों का, ये भी 5 किलो खीरे हैं, 5 किलो तरे हैं। और इसके साथ जो है टमाटर, बहुत ज़बरदस्त टमाटर आजकल आए हुए हैं मार्केट में, तो 10 किलो टमाटर का शापर मैंने ले लिया। ये अभी 2-4 दिन पड़े रहेंगे यहाँ पे, तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और ये तार जो ना, ये हम छोटे होते हुए खाते होते थे, ये मिलती थी गांव में हम, लेकिन आजकल बिल्कुल मीन्स के हमारे एरिया में तो बिल्कुल नापैद यानी कि हो गई थी।
अभी आज मैंने बहुत अरसे के बाद देखी है, तो मैंने कहा ये आज लाजमी लेके जाऊँ। इसको मैं लेके गया हूँ, ये 5 किलो तक बहुत ही मज़े की है और बड़े अरसे बाद खाई है, तो ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लगी है ये अभी नाश्ता रेडी होके आ चुका है सुबह, और नाश्ते में ये है आमलेट हमारा, कॉफ़ी है साथ में और सैलड है। चलें नाश्ता करते हैं। वेलकम बैक हो गया जी। अभी गांव गए थे, कल वापस आ गए हैं फिर रात को। रीज़न उसकी ये हुई कि ईंटें वगैरह और रेत बाकी चीज़ें सारी कब्रिस्तान में पहुंचा दी थी, लेकिन आजकल आपको पता है कि गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से गांव देहातों में जो मज़दूर हैं उनकी काफ़ी कमी है। तो इसलिए अब मिस्त्री नहीं अरेंज हो सका, कल भी नहीं अरेंज हो सका, आज भी नहीं अरेंज हो सका। मुझे कॉल आई थी अभी कज़न की कि आज भी मज़दूर जो है ना अवेलेबल नहीं थे, मिस्त्री तो अवेलेबल हो गया था आज। तो उसकी रीज़न यही, आपको पता है आजकल ये पूरा साल जो है ना साल गांव वालों ने यही कटाई वगैरह करके गंदम पूरे साल की इकट्ठी करनी होती है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो ये 1 महीने का टाइम ही होता है, लेकिन जो गंदम की सिचुएशन है वो आपके सामने ही है कि सारे 6 महीने जो है ना पूरे एक फसल पका के उसमें खादें स्प्रे हर चीज़ करके जो उसका रेट है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर के काफ़ी ज़्यादा मेरे कज़न वगैरह जो भी रिलेटिव्स या यार दोस्त वहाँ पे रहते हैं गांव में, वो लोग बताते हैं कि भाई गंदम जो है ना इस वक्त इतनी, यानी कि गवर्नमेंट का 2400 रेट है शायद, मेरे ख्याल में, मुझे तो आइडिया नहीं है कितना है, 2400 रेट है, लेकिन वहाँ पे 1600-1700 भी नहीं ले रहा कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट खुद खरीद नहीं रही। और जो मिडिल माफिया पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक माफिया है, पूरी एक माफिया की शक्ल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि ऐसा मिडिल मैन जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। इवन आप प्लाट खरीदने जाएँ, प्लाट खरीदने जाएँ, गाड़ी खरीदने जाएँ, कोई चीज़ खरीदने या बेचने जाएँ, जो मिडिल मैन है ना, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो माफिया है ना पाकिस्तान के अंदर, वो है कि उसने हर चीज़ में, मैं सुबह मंडी गया था, इसको सामान लेना था, आप यकीन करें टमाटर प्याज ये जितनी भी सब्ज़ियाँ आजकल की आई हैं वो 200-300 रुपये का 5 किलो का शापर मिल रहा था, और वो मिडिल मैन बेच रहा था। जो ओरिजिनल जो है ना वो मुझे, मैंने उधर पूछा जो है कि तो भाई गांव से आए हुए थे, सुबह का टाइम मंडी लगती है 7 बजे से पहले, तो वो जो है ना वो बता रहे थे कि हमसे तो 70-80 रुपये का उन्होंने शापर लिया, लेकिन आगे वो 400 रुपये तक का शापर बेच रहे थे। भिंडी जो है ना बाहर मार्केट वाले जो शॉप्स वाले हैं वो 250-300 रुपये किलो वो भिंडी बेच रहे थे, लेकिन वहाँ 400 रुपये का 5 किलो का शापर वहाँ पे वो दे रहे थे मिडल मैन, लेकिन ओरिजिनल उन्होंने 100 रुपये का दिया था। तो हर जगह पे सिचुएशन ऐसी है, और पाकिस्तान के हालात जो है ना गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो मिडिल क्लास ख़त्म होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। जो सिचुएशन चल रही है, जितनी महंगाई हो गई है, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनके कान पे जूं तक नहीं दिखती, कोई पता नहीं उनको कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो अभी एयरलाइन, आपको पता है एयरलाइन पंजाब की लॉन्च होने जा रही है, आपसे PIA संभाली नहीं जा रही इतनी बड़ी, जो पाइनर एक जो हमारी एयरलाइन थी जिसने पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास जो एयरलाइन थी उसकी बुनियाद रखी, लेकिन हमारे मुल्क हमारे लोगों के अंदर करप्शन और 2 नंबरी रच बात चुकी है, जिसकी वजह से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बाकी अभी सुबह का टाइम मीन्स कि मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आया था, उसके बाद वो बेटी मेरी जो ना पानी भूल गई अपना, फिर मैं पानी दे के आया हूँ पीछे। अभी काफ़ी हालत टाइट हो गई थी, उसके बाद मैंने मंडी भी जाना होता है सुबह के टाइम पे। अभी नाश्ता वगैरह करके आया था मैं, नाश्ते के आधे घंटे बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर आया था, क्योंकि एक्सरसाइज आपको मस्ट है। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को लाजमी एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज जो है ना मस्ट करनी चाहिए हर बंदे को। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान दुनिया में टॉप कर रहा है इस वक्त डायबिटीज़ के अंदर, और डायबिटीज़ की सबसे बड़ी जो रीज़न है ना वो लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल की चेंजेस जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। खुराक हमारी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खुराक खाते हैं, टेस्टी तो होती है इसमें नो डाउट, का टेस्ट तो होता है, लेकिन दुनिया की अनहेल्दीस्ट 3 जो है ना डाइट हम लोग खाते हैं, तो उसको अवॉइड करके आप अल्टरनेटिव डाइट्स की तरफ पाकिस्तानियों को जाना चाहिए। तो मैं तो 5 महीने हो गए, 5 महीनों के अंदर जो है ना आप यकीन करें मैंने रोटी 3 से 4 दफ़ा को भी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो वो खानी पड़ती है, या चावल भी ऐसे 2-3-4 दफ़ा खाए होंगे 5 महीनों के अंदर, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए मुझे। और वेट मैंने कम किया था, वेट कम करने से कुछ प्रॉब्लम्स ठीक भी हुई हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, प्री डायबिटीज़ वगैरह, ये मीन्स के बेहतर हो गई हैं, लेवल्स इनके नॉर्मल हो गए हैं। लेकिन थायराइड का मेरा जो इशू है ना, थायराइड का इशू मेरा बढ़ चुका है। मैंने लास्ट रिपोर्ट्स में 2 दफ़ा रिपोर्ट्स करवाई मैंने, मेरा थायराइड को मुझे डोज़ इंक्रीज़ करनी पड़ी है। मुझे इसकी समझ नहीं आई कि क्या रीज़न है इसकी, क्यों हुआ है, लेकिन ये थायराइड का मेरा लेवल जो है ना वो मीन्स कि मेरा हाइपोथायराइडिज्म है मुझे, जिसमें जो है ना आपका थायराइड ग्लैंड जो है अंडर एक्टिव हो जाता है, हार्मोन क्रिएट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता हार्मोन, तो उसको आर्टिफिशियल हार्मोन को लेना पड़ता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसका। तो उसको मैं आर्टिफिशियल पहले दो टैबलेट सुबह ने हार्मोन लेता था, अभी मैं 3 टैबलेट ले रहा हूँ आजकल। तो अभी वर्कआउट जारी है मेरा, मैंने 3-4 kg का और मेरा जो है ना अभी
प्लान है कि रिड्यूस करूँ वेट, उसके बाद जो है ना नॉर्मल लिमिट्स के अंदर आ जाएगी। वेट मेरा जो 26 है अभी BMI मेरा, इसको 24 पे लेके जाने का मेरा है प्लान। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है, दुआ कीजिएगा। बाकी है कि थायराइड का इशू मुझे बढ़ गया है, वो उसकी रीज़न कोई भी समझ नहीं आ सकी मुझे कि डॉक्टर भी परेशान है कि क्यों बढ़ा है। हालांकि वेट कम होने से बेहतर होना चाहिए। देखते हैं अभी नेक्स्ट जो है ना मैं 1-1.5 महीने के बाद फिर दोबारा इसको कराऊंगा, थायराइड को भी और HbA1c को भी। देखते हैं कुछ अफाका हुआ है कि नहीं, फिर वरना फिर और ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा।